नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट जो है कट ऑफ के बारे में। देखो, मैंने जो है कट ऑफ आपको बता दी थी कि जनरल की जो कट ऑफ है क्यों कम रहेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। जनरल की कट ऑफ मैंने 48 प्लस माइनस 3 बताया, यानी कि 51 तक जा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर 45 तक भी जा सकती है। ठीक है। ओबीसी की मैंने जो आपको बताई थी कि 45 प्लस माइनस 3 तक जा सकती है। अब एक स्टूडेंट क्या कमेंट करें कि ओबीसी जनरल की तो हर भर्ती में अलग जाती है। तो देखो 2018 से लेकर 2000 क्या वो कमेंट करेंगे ओबीसी जनरल की तो हमेशा एक जैसी जाती है, अलग अलग कैसे बता रहे हो। तो देखो 2018 से 23 तक जो रूल था ना आरक्षण का, वो उसमें थोड़ी सी विसंगतियां थी, जिसकी वजह से हर कट ऑफ जो है बराबर जाती थी जनरल ओबीसी की। अब जो है 3-3% का जो है अंतर देखने को मिलता है और अभी भी मिलेगा आपको। ठीक है। फिर बात करें हम ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की मैंने आपको कट ऑफ बताई है 42 प्लस माइनस 3। यही मैंने एमबीसी की बताई है, एमबीसी की भी किया 42 प्लस माइनस 3। बात करें एस सी एस टी की, तो एस सी एस टी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो पास हैं उन दोनों पेपरों में अलग अलग, तो पासिंग मार्क्स वाले सारे स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। अब जो है सब बोल रहे हैं कि कोई बोल रहा है उस पोल में इतना आ रहा है, कोई बोल रहा है 60 से नीचे तो किसी हालत में नहीं जाएगी। तो मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुका हूँ और मुझे पता है कि पोल का क्या होता है। पोल जो भी होते हैं ना, उसमें क्या होता है, या तो फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, या लास्ट ऑप्शन, इन दो पर ही भीड़ ज्यादा रहती है। और मैंने खुद ने जो है जूनियर अकाउंटेंट के 3 पोल में जो है 120 ऐसे कमेंट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं 120 नंबर आ रहे हैं मेरे, मैंने कोई एग्जाम ही नहीं दिया। तो पोल कोई भी कर सकता है। ठीक है। और तो नहीं, ज्यादा नहीं तो क्या, कोई पोल चेक करने के लिए भी किसी एक पर क्लिक कर देता है कि मेरे इतने बन रहे हैं, तो फिर वो क्लिक करेगा तो वो कम वाले पर क्यों करेगा, वो तो सबसे ज्यादा बने उस पर ही करेगा। तो पोल की कोई सच्चाई होती है ना, वो जो है एकदम सच्चाई से परे होते हैं पोल, इनमें रद्दी भर भी सच्चाई नहीं होती है। सच्चाई यही है कि जनरल की कट ऑफ आपकी 48 प्लस माइनस 3, ओबीसी की आपकी 45 प्लस माइनस 3, ईडब्ल्यूएस की आपकी 42 प्लस माइनस 3, एमबीसी की आपकी 42 प्लस माइनस 3, और एस सी एस टी में जो भी पासिंग मार्क्स वाले स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। पोल में कोई कितना ही बता रहा है, कमेंट में कोई कितना ही बता रहा है, एक मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ, और स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको बता दूं कि अगर मेरा एक उत्कर्ष कोचिंग की मान लो आंसर की जारी की है, ठीक है, एक लक्ष्य क्लासेज ने कोचिंग, जो लक्ष्य कोचिंग है उसने आंसर की जारी की है, एक विवेकानंद ने जो है एस विवेकानंद जो कोचिंग है उन्होंने आंसर की जारी की है। मैं क्या करूंगा, जहां से जो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, मान लो कि यहाँ पर 121वें क्वेश्चन में ए माना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 121वें क्वेश्चन में आपका बी माना हुआ है, यहाँ 121वें क्वेश्चन में आपका सी माना हुआ है, और मैंने सी कर रखा है, तो मैं इन दोनों को तो गलत मान लूंगा, और सी की जो विवेकानंद वाला सी है ना, उसको खुद का सी मान के खुद को सही बता दूंगा कि हाँ मेरा सही है। क्या पता बोर्ड का आंसर बी आ जाए, क्या पता ए आ जाए, क्या पता सी भी आ जाए, लेकिन मैं क्या करूंगा, जो जिस कोचिंग में मेरे ज्यादा सी हो रहे हैं ना, उस कोचिंग को ऑथेंटिक मान लेता हूँ कि यार ये सही है। ठीक है। अगर मेरा 121वां क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मैं उस कोचिंग को ही मानूंगा, मान लो एक और क्वेश्चन है 115वां क्वेश्चन है, उसमें इन्होंने बी माना है, इन्होंने डी माना है 115वें में, और इन्होंने माना है 115वें में ए। तो आप क्या करोगे, आपने मान लो बी करके आए हो, तो आप 115 क्वेश्चन को तो यहां से सही मान लोगे कि मेरा सही है, 121वें को यहां से सही मान लोगे कि मेरा सही है। तो जो ऑथेंटिक जो ऑफिशियल आंसर की आएगी ना, उसके बाद में सबके नंबर कम होने वाले। ठीक है, एक एक करके सबके नंबर कम होने वाले हैं। हमेशा आपको हार्ड मार्किंग करनी चाहिए। हार्ड मार्किंग से मतलब है कि जो आपको संशयात्मक लगते हैं ना, उनको भी क्या है, आपको या तो काउंट ही नहीं करना चाहिए, या फिर उनको नेगेटिव काउंट करना चाहिए, ताकि जब जो ऑफिशियल आंसर किया है ना, तब आपका स्कोर बढ़े और आपको अच्छा फील हो। ना कि आप क्या जगह जगह से क्या सही मान लेते हो, और फिर आप क्या करते हो कि मेरे तो इतने बन रहे हैं, फिर आंसर की में कम हो जाते हैं, मेरे तो यार 5 कम हो गए, मेरे तो 10 कम हो गए, तो होने ही थे कम। आपने क्या एक इधर से सही मान लिया, एक इधर से सही मान लिया, तो वो तो बढ़ने ही था स्कोर। लेकिन अगर आप हार्ड मार्किंग करोगे, यानी कि जो आपके संशयात्मक है, अलग अलग कोचिंग ने अलग अलग मार्क है, उसको स्किप कर दो या फिर उसको नेगेटिव में काउंट करो, तो आपके नंबर कम बनेंगे। लेकिन जब आंसर की आएगी ऑफिशियल, तो आपके नंबर अचानक बढ़ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपको मतलब अच्छे तरीके से जो है अच्छा फील भी होगा कि यार मेरे नंबर बढ़ गए। तो कुल मिला के जो है पोल वगैरह जो है उनका इतना कुछ इसमें नहीं होती है, ना ही कमेंट का कोई रोल होता है। कुल मिला के कट ऑफ मैंने वापस बता दूं आपको, जनरल की 48 प्लस माइनस 3, ओबीसी की 45 प्लस माइनस 3, ईडब्ल्यूएस की 42 प्लस माइनस 3। ठीक है। प्लस माइनस 3 में तो 40% से 45% के बीच में रह सकती है ईडब्ल्यूएस की और एमबीसी की। ठीक है। और पासिंग मार्क्स एस सी एस टी की रहने वाली है। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ। लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जीवा स्टडी। धन्यवाद।